हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने टॉपिक कंप्लीट किया है ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग बच्चों सीखेंगे कौन सा टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें पहले, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है बच्चों। इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। बेटा 11th क्लास में छोटी छोटी बातें पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बारे में सीखते हैं, बेसिक बातें बिल्कुल, ठीक है। चलिए बच्चों 10th क्लास में जैसे कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं आपको x, y, z, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। सर ये कोऑर्डिनेट्स क्या चीज होती है बच्चों? इसको एक्सिस क्या नाम देते हैं? एक्स एक्सिस। और ये क्या चीज है? वाई एक्सिस। और ये क्या चीज है बच्चों? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ओके। ये वाई एक्सिस बच्चों जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? ओरिजिन, ठीक है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। एक्स ये है, ये सपोज वाई समझ लो और ये जेड समझ लो। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, सही है। ये तीनों एक्सिस कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम लोग? ओरिजिन। अगर सर क्या ये ऐसे भी हो सकते हैं क्या इनकी चॉइसेस? बच्चों ऐसे भी इनकी चॉइसेस हो सकती है, जैसे ये वाई एक्सिस हो जाए, ये जेड एक्सिस हो जाए और ये एक्स एक्सिस हो जाए, ठीक है। ये इधर, ठीक है, ये यहां पर ओरिजिन। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक्सिस कहीं भी हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है बेटा कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये नंबर तो इनके कहीं भी हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि तीनों कैसे होने चाहिए बच्चों? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर? अच्छा दूसरी चीज बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सर इनमें इधर जैसे एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव नेगेटिव भी डिसाइड करते हैं। एक चीज ये और देख लो, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है बेटा x इस तरफ है, y इस तरफ है, z किधर है? z रियलिटी में ऐसे नहीं है बेटा, z कैसे है? बाहर, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरफ। दिस इज अ z, ठीक है। अब देखो यहां हम z को ड्रॉ तो कर नहीं सकते यार, तो हम लोग ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते यहां पे z, इसलिए उसको ऐसे शो कर रखा है, समझ रहे हो। ये पीछे भी है, पीछे वाली जो सेक्शन है उसको डॉटेड बना रहा हूं मैं, बिकॉज ये पीछे इसके बोर्ड के पीछे मान लेते हैं, ये क्या है? डॉटेड, ठीक है, ये डॉटेड, समझ रहे हो बेटा। चलिए तो इस तरीके से हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव सर कैसे? तो बच्चा ये होती है पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से हम डिसाइड कर देते हैं। ये अब देखो बेटा ये एक्सेस होने को ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, बट हम जो अपने बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उनको उन बुक्स में बेटा इनको रेफरेंस लिया गया है, इनको रेफरेंस लेके चलते हैं, रेफरेंसेस, इसको रेफरेंस मान के चलते हैं। मतलब इसको बुक हमारे जो बुक्स है बेटा उनमें इसको रेफरेंस मान के चलते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होने को ये किधर भी किसी सेंस में हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों एक दूसरे कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। थ्री एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव सर कैसे डिसाइड करते हैं हम? सर ये इधर x पॉजिटिव, इधर x को हम क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव। इधर क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव। ये इधर y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव। क्लियर है? ऐसे बेटा ये z इधर पॉजिटिव और इसके बैक साइड नेगेटिव, इसके बैक साइड नेगेटिव, समझ रहे हो?
इस तरीके से। तो एक्स वाई जेड इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा ये तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम है बेटा इसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इस अरेंजमेंट को। ओके, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब आते हैं बेटा हम लोग कोऑर्डिनेट लिखने पर कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेट में दो टाइप से बताऊंगा, 2D कोऑर्डिनेट एंड 3D कोऑर्डिनेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये था बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स, कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। चलिए कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं यहां से। बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बेसिक बातें यार, बहुत बेसिक बातें जो 10th क्लास में स्टूडेंट्स आप पढ़ के आते हो, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं पहले, उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। बेटा पहले आपको ये बेसिक एक फाउंडेशन तो तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट सीख पाओगे। ठीक है, ये बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना हम सब्जेक्ट नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स में बेटा दो टाइप के कोऑर्डिनेट, कौन कौन से? एक तो 2D कोऑर्डिनेट्स, एक तो 2D कोऑर्डिनेट्स और दूसरे बेटा 3D कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दो तरीके से कोऑर्डिनेट लिखेंगे। 2D कोऑर्डिनेट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 3D मतलब एक्स वाई जेड तीनों, समझ रहे हो। तो बच्चों बेटा सबसे पहले बात करते हैं बेटा 2D कोऑर्डिनेट्स की। 2D कोऑर्डिनेट्स ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है बेटा, 2D कोऑर्डिनेट्स। तो 2D कोऑर्डिनेट्स बेटा यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो भी है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं यार, बहुत छोटी बात है यार ये। बच्चों हमने क्या किया, इस तरीके से एक सिस्टम बनाया, एक्स वाई, समझ रहे हो, और z की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोल दिया, ओरिजिन। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है कि सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो। तो बेटा कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें क्या करना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले बच्चों कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब ये है कि हमें ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचना है जिसके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ठीक है, जैसे बच्चा इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें, तो हमें क्या करना है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाना है। सबसे पहली बात बेटा कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब उस पॉइंट तक हमें ओरिजिन से चल के जाना है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। क्या, ऐसे नहीं आप किसी भी पाथ से चल के यहां जाओगे, ऐसा नहीं है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ बच्चों? उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि या तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ट्रेवल करोगे या कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करोगे। क्या बोला बेटा मैंने? या तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ट्रेवल करोगे या कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करोगे, समझ रहे हो। तो इस पॉइंट से ओरिजिन से हमें यहां पहुंचना है, और रिस्ट्रिक्शंस क्या लग गए हमारे ऊपर, या तो हम एक्सिस पे चलेंगे या एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेंगे। ठीक है, एक और रेस्ट्रिक्शन है, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे, सबसे छोटे रास्ते से जा सकेंगे, उस सबसे छोटा रास्ता सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेटा मुझे इस पॉइंट पे आना है, कैसे आऊं? स्टार्ट में यहां से होऊंगा, तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करूं, इधर जाता हूं सर, इधर एक्स एक्सिस पे चला गया, आ गया इधर, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी मैंने, उसको मैंने डिस्टेंस को नाम दे दिया x1। बेटा यहां से यहां तक आने में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, उसको नाम दे दिया हमने x1। इसके बाद हम इधर स्टार्ट हो गए कि सर इधर चले जाए, y एक्सिस पे आ गए इस पॉइंट पर। तो बेटा ये डिस्टेंस किसके अलोंग ट्रेवल की गई, ये वाली डिस्टेंस y के अलोंग, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चा,
इसको नाम दे दिया बेटा हमने y1, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1, y1। बोलो क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव सर, ये पॉजिटिव x में पॉजिटिव y में, इसलिए x1 भी पॉजिटिव y1 भी पॉजिटिव। अब स्टूडेंट के माइंड में एक डाउट आता है कि सर मैं ऐसे न जाके ऐसे चला जाऊं, तो भाई ऐसे चला जा क्या फर्क पड़ता है, ऐसे चलेगे भाई देवी। तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये डिस्टेंस y1 थी, तो ये भी क्या होगी बच्चों? y1। फिर हम इधर चले गए और ये डिस्टेंस बेटा x1, तो डिस्टेंस भी क्या होगी? x1। तो स्टूडेंट क्या कहता है, सर मैं पहले y1 डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, फिर मैंने x1 डिस्टेंस भी ट्रेवल की, तो कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? y1 x1, y1 x1। ऐसा सोचता है कि सर मैं पहले डिस्टेंस y1 ट्रेवल करके आया, x1 ट्रेवल, उसके बाद x1 ट्रेवल की, इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया y1 पहले x1 बाद में। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो? करना क्या है हमें, ध्यान से समझो बच्चा। चाहे बेटा हम पहले y पे मोशन की हो हम लोगों ने, चाहे हमने पहले x पे मोशन की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट पोजीशन पे x ही आएगा, यानी फर्स्ट वाली पोजीशन x के लिए रिजर्व है, x ही बैठेगा इस पर, और सेकंड पर y, और थर्ड होता तो उस पर z बैठता। समझ लो? तो बच्चा इंपॉर्टेंट ये है कि हम चाहे पहले x एक्सिस पर ट्रेवल करें, चाहे y एक्सिस पर ट्रेवल करें, चाहे z एक्सिस पर ट्रेवल करें, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सीट रिजर्व फॉर द x एंड सेकंड फॉर द y एंड थर्ड फॉर द z। क्लियर? चलिए, तो बेटा हमें क्या किया हमने, सर यहां से x1 और उसके बाद y1 डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा? x1 y1। बोलो क्लियर है यहां तक? कैसे ट्रेवल करना, वापस से स्टार्ट करता हूं बेटा। कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब होता है कि ओरिजिन से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा रिस्ट्रिक्शंस हैं, या तो एक्सिस पर ट्रेवल करो या एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करो, किसी और डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मैं तो सर ऐसे जा रहा हूं, फिर ऐसे जा रहा हूं, फिर ऐसे आ रहा हूं, देखो सर एक्सिस के पैरेलल ही चल रहा हूं। अरे नहीं, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा रास्ता सेलेक्ट करना वहां पहुंचने के लिए। ठीक है? चलिए, एक पॉइंट में यहां ले लिया, सर इसके कोऑर्डिनेट लिखो। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे इधर, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं यार, इधर आ गए। सपोज x2 चले गए इस तरफ। क्लियर है? अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा? पॉजिटिव x में जा रहे हैं, नेगेटिव x में? देखो नेगेटिव x में। समझ रहे हो? किधर जा रहे हो? नेगेटिव x में। समझ रहे हो? किधर जा रहे हो? नेगेटिव x में। समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद बच्चा हम क्या करेंगे, इसके बाद बेटा हम आ गए इस तरफ, ये इधर, और ये किधर है? पॉजिटिव y में, दिस इज y2। क्लियर? तो हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? -x2, y2। बेटा -x2 क्यों लिखा? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। y2 क्या है बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या लिख दिए? -x2, y2। क्लियर? अच्छा, अगर सर मैं कोई पॉइंट यहां ले लेता, जैसे यहां ले लिया मैंने कोई पॉइंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, लो इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, लो किधर भी चले जाओ भाई, किसी एक्सिस पर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले x और y पर किसी पे भी। चलो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बेटा मैंने, सपोज ये y3। अब बच्चों इधर जा रहे हैं हम लोग, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली सपोज y3, तो बेटा y3 पॉजिटिव आएगी नेगेटिव? नेगेटिव, बिकॉज इन दिस डायरेक्शन कैसा आ जाएगा भाई? नेगेटिव। इसके बाद बच्चा मैं इधर चलना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मुझे इस पॉइंट पे जाना था। ठीक है, ये आ गए, समझ रहे हो यहां पर, और ये हो गई x3। अब सोचो बेटा y3 भी नेगेटिव है सर, और x3 भी नेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? पहले सर मैं y3 पर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले लिखना तो x ही है ना यार, समझ रहे हो? तो बेटा लिखेंगे क्या पहले? x3, y3 दोनों ही नेगेटिव हैं, तो बेटा ये y3 और ये x3, लेकिन फर्स्ट सीट रिजर्व फॉर द x, इसलिए हमने क्या लिखा पहले? -x3। ठीक है, चलिए यहां आ जाते हैं, क्या करें भाई? सर एक तो इधर चले गए हम लोग कुछ डिस्टेंस, इसके बाद कुछ डिस्टेंस इधर आ गए, सपोज डिस्टेंस x4 और ये y4, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाए बेटा? x4 पॉजिटिव सर इधर, और ये -y4, ये इस डायरेक्शन में है। बोलो क्लियर है यार? इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, समझ रहे बेटा?
इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये बातें हैं बच्चा कि जिस कोऑर्डिनेट लिखने हमें जिस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं बच्चों, हमें उस पॉइंट पे जाना होता है ओरिजिन से, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना पड़ता है और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है पैरेलल टू द एक्सिस और पैरेलल टू द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा। यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं इन सभी पॉइंट्स के, एक्स वाई। ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने बेटा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट 4, ठीक है, सॉरी ए बी सी डी बच्चों, y और ये x और ये ओरिजिन। कुछ डिस्टेंसेस आपको दी गई हैं, ये 10, 4, 3, 2, 1, 10, 20 ये वैल्यूज दी गई हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट आसानी से लिख सकते हैं बेटा, समझ रहे हो? कोऑर्डिनेट हम लोग इजी वे में लिख सकते हैं भाई। चलो लिखना स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट। चलिए कैसे लिखें बेटा कोऑर्डिनेट? चलिए स्टार्ट करते हैं यार, बहुत सिंपल है सर, आप लोग ट्राई कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। बच्चों अगर मैं यहां से इस तरफ जाता हूं बेटा, ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा हूं, पॉजिटिव एक्स में जा रहा हूं, पॉजिटिव एक्स में, भाई इस डायरेक्शन ये कौन सी है? पॉजिटिव एक्स। कितना डिस्टेंस? 10। इसके बाद डिस्टेंस 8 पॉजिटिव, तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए? 10, 8। समझ रहे हो? 10, 8, 10, 8, 10, 8 समझ जाओगे? x एंड y समझ गए बेटा। पहले हमें लिखना कौन सा है? x। चलिए इधर चलते हैं बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें? 2। ओहो 2, और किस डायरेक्शन में जा रहे हो? देखो माइनस एक्स में जा रहे हैं भाई, इधर। ये डिस्टेंस किधर है बेटा? माइनस एक्स में 2। इसके बाद ये 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग? x में -2, x में -2 और y में 1। y में कितना है? 1। समझ रहे बेटा? x में -2 और y में 1। यहां आ जाते हैं बच्चों, इसके लिए क्या करोगे? इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ऐसे आ गए। x में ट्रेवल कर रहे हैं यार, x में ट्रेवल किया बेटा, कितना डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस कितनी हुई है? सर ये डिस्टेंस तो 20 दिख रही है, देखो ये 20, तो ये भी क्या होगा? 20। इसके बाद हम इधर चल दिए, ये कितना बेटा? 10। तो कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? सर x में हम ट्रेवल किए -20 और y में ट्रेवल किए हम लोग -10। समझ रहे हो? आगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं बेटा, ये डिस्टेंस कितनी देखो? 3, तो डिस्टेंस 3। इसके बाद 4, तो हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 3, -4, ठीक है। ये आगे कोऑर्डिनेट्स, तो हमने डिफरेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, समझ रहे हो? चलिए अब बात करते हैं हम 3D कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है। इसको हटा देते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें हमेशा किधर जाना है बच्चों? जो बोली जा रही हैं चीजें उन पे ध्यान दो। कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हमें कैसे ट्रेवल करना है बेटा? ओरिजिन से उस पॉइंट पर जाना है हम लोगों को, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना है, एक्सिस पर या एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा 3D कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। ये 2D कोऑर्डिनेट्स x और y हम पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे 3D कोऑर्डिनेट्स की।
चलिए, तो बच्चों हम बात करेंगे 3D कोऑर्डिनेट्स। 3D कोऑर्डिनेट्स। बच्चों 3D कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे कि रूम है, रूम को हम बोलेंगे 3D, समझ रहे हो, जहां पे तीनों डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये साइड है, फ्लोर है, समझ रहे हो, ये हाइट है, तो यहाँ पे क्या है, 3 डायमेंशन है। तो इस रूम हमारा कैसा होगा, 3D में होगा। जैसे ये बोर्ड है बेटा, बोर्ड 2D में, मतलब एक एक्सिस इधर और एक एक्सिस इधर, ठीक है। चलिए हम ये 3D वगैरह का अभी मतलब हमने फिजिक्स में समझेंगे, अभी हमारा जो छोटा काम है उसको निबेड़ लेते हैं यार। 3D कोऑर्डिनेट्स, तो बेटा 3D कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने, यहाँ पे सर 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं इसका 3D एक डायग्राम बनाता हूं। अब देखो हम लोग बोर्ड पर 3D डायग्राम बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बिकॉज बोर्ड तो 2D में है सर, और हम डायग्राम 3D बनाना चाहते हैं इस पर, ठीक। ये इस तरफ, इस तरीके से, ठीक है। ये बेटा एक 3D डायग्राम मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस 3D स्ट्रक्चर में बच्चों हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। डिफरेंट पॉइंट्स मतलब ये सपोज ओरिजिन है पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, यहां पर 3, यहां पर बच्चा 4, यहां पर बेटा 5, यहां 6 और यहां पर 7, ठीक है, इस तरीके से। अब इनके डायमेंशंस मान लेते हैं कि सपोज ये डायमेंशन इसकी A है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड जो है वो B है बेटा, समझ रहे हो, और ये वाला डायमेंशन जो है वो C है। बेटा A का मतलब क्या, देखो ये A, तो बच्चों ये A मतलब ये डायमेंशंस A है, ये B, और बेटा ये C, ये सारी डायमेंशंस C है, ठीक है। अब हमें डिफरेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो मैंने आपको 2D में जो स्ट्रक्चर बताई थी वही कॉन्सेप्ट यहां ध्यान देंगे हम लोग। कैसे बेटा, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हमें वहां पर जाना है, लेकिन इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या है बच्चों, कि एक्सिस पर ही ट्रेवल करना है या एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर सकते हैं, बट हम लोग किसी अदर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट लिखना। चलिए बेटा यहां से हम लोग ध्यान से समझना बेटा, यहां से जा रहे हैं मतलब पॉइंट 1 पे जा रहे हैं, तो पॉइंट 1 पे जाने के लिए बेटा मुझे कहां किधर जाना पड़ रहा है, देखो किस एक्सिस पे जाना पड़ रहा है, किस एक्सिस पे जाना पड़ रहा है बेटा, किस एक्सिस पे जाना पड़ रहा है, Z पर आगे पॉइंट 1 पर। तो जब सर हम पॉइंट 1 पर पहुंचे तो हमारा जो मूवमेंट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ Z एक्सिस पर हुआ, न X एक्सिस बीच में आई न Y एक्सिस बीच में आए, सिर्फ और सिर्फ हम किस एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे हैं, Z पर। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं सर हम लोग Z पर, देखो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये डिस्टेंस देखो कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस है C। तो आगे पॉइंट, किस पॉइंट पर आगे बेटा हम लोग 1 पर। तो सर 1 के कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, X पर गए नहीं, Y पर भी नहीं गए, और Z पर C गए, समझ रहे हो। चाहे किसी भी एक्सिस पे जाओ, पहले लिखना तो X ही है, मतलब पहले जो फर्स्ट पोजीशन रिजर्व्ड फॉर द X, तो बच्चा हम X पे गए नहीं तो 0, Y पर भी नहीं गए तब भी 0, और Z पर मूवमेंट किया था सिर्फ कितना, C, तो हमने लिख दिया उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सर पॉइंट 3 पे आते हैं। पॉइंट 3 के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता यही है सर, सबसे नजदीक ये है, ये आगे यहां से
ऐसे नहीं मिल रहे हैं आपस में, अलग अलग है, ठीक है। आगे पॉइंट 3 पर, समझ गए बेटा, पॉइंट 3 पर आ गए। तो पॉइंट 3 पर जाने के लिए बच्चों किस एक्सिस पर जा रहे हो बताओ? वाई एक्सिस पर। किस एक्सिस पर जा रहे हो बेटा? वाई एक्सिस पर। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? एक्स पे जा नहीं रहे सर, वाई पर जा रहे हैं। कितना है वाई पर? बी। सी पर भी नहीं गए, इसलिए 0 हो गया। ये कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने थर्ड पॉइंट के। 2 पर आ जाओ बेटा। तो 2 पर जाने का रास्ता ये भी है बच्चों और ये भी है, किसी भी रास्ते से चले जाओ। ऐसे मत बोल देना कि सर मैं यहां जाके यहां चला जाऊंगा, ये बिल्कुल अलग साइड है, ये अंदर है बेटा, ये बाहर वाली साइड है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करें सर, मैं ऐसे चल जाता हूं। ये बेटा कौन सी होगी? Z एक्सिस, और ये कौन सा हो गया? Y एक्सिस। ओहो, आगे पॉइंट 2 पर। तो हमने मूवमेंट कैसे किया? Z और Y। ये फर्क नहीं होता बेटा हम किस एक्सिस पर पहले मूवमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर द X, ठीक है। तो Z Y बेटा, X पर गए नहीं हम लोग, Y पर कितना ट्रेवल कर रहे हैं? B, और Z पर C। बच्चों X Y Z, ठीक है। पॉइंट 6 पर आ जाते हैं। पॉइंट 6 पर जाने के लिए बेटा ये हो गई साइड X कोऑर्डिनेट। कौन सा? ये X कोऑर्डिनेट। क्या लिखोगे? X पर डिस्टेंस कितना है? A, Y पर 0, Z पर 0। बिकॉज बेटा जब हम पॉइंट 6 पर पहुंचे तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारी मोशन किस एक्सिस पर हुई? X एक्सिस पर। तो क्या लिखा? A, 0, 0। चलिए 7 पर चले जाएं। सर 7 पर ये भी रास्ता है जाने का, ये भी रास्ता है, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। चलो इसी से चले जाते हैं बेटा। ये X पे जा रहे हो, ये कौन सा बताओ? Z, Z, Z। ये आ गए, पॉइंट इस पे आ गए। तो बेटा X पर हम क्या लिखेंगे? A। Y पर गए नहीं, Z पर C मूवमेंट किया, ठीक है। चलिए 4 पे चले जाएं। ये X और ये 4, ठीक है, ये हो गया 4। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? X पर कितना है? ये X पर डिस्टेंस कितने बच्चों? ये X पर डिस्टेंस A, Y पर B और Z पर 0। सर Z पे जब हम लोग 4 पर पहुंचे बेटा, X एंड Y, Z पे तो ट्रेवल ही नहीं किया हमने सर। अब पॉइंट 5 बचा हुआ है, ऐसा मतलब पॉइंट 5 के लिए सर यहां से क्रॉस हो जाएंगे बेटा, ये डायमेंशन बाहर है, ठीक है। तो कैसे जाओगे बच्चा? ऐसे X पर ये गए इधर, और ये Y पर ट्रेवल कर ले, और ये Z पर, ठीक है। ये आगे हम लोग Z पर। तो कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? X पर A, Y पर B, Z पर C, ठीक है। इस तरीके से बेटा हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं यहां पर कि इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। बच्चों एक सिंपल ज्योमेट्री है इस तरीके से, ये इधर, ये है बेटा X एक्सिस, ये Z एक्सिस और ये Y एक्सिस, ठीक है। ये सिंपल ज्योमेट्री है बेटा। ये दिया आपको डायमेंशन 10, ये 8 यूनिट और 10 यूनिट, और ये दे रखी है बेटा ये वाली डायमेंशन, ये दे रखी है हमें 4 यूनिट। पॉइंट हमें दिए गए यहाँ पर 0 पॉइंट ऑरिजिन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या बेटा हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख पाएंगे? आसानी से लिख पाओगे बच्चों। 1-2 के मैं करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए बेटा जैसे हम लोग पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट लिखें, तो बेटा पॉइंट 1 के लिए कहाँ जा रहे हो आप लोग? किस एक्सिस पर जा रहे हो? Z पर। X और Y पे तो जा नहीं रहे हो बेटा, तो X 0 Y 0 और Z कितना डिस्टेंस है बताओ? ये Z कितना? 4 यूनिट आ गई, सही है। Z पे ट्रेवल किया हमने कितना सर? 4 यूनिट अमाउंट, तो 4 लिख दिया, तो 0 0 4। 6 पे जा रहे हैं, तो X पर जा रहे हैं, केवल 6 पे जाने के लिए X एक्सिस पर ट्रेवल किया। X कितना बेटा? 10, तो 10 यूनिट 0 0। 3 पर जाने के लिए बेटा ये समझ रहे बच्चों, X पे नहीं गए, Y पर है 8 और Z पर 0, ठीक है। ये कुछ कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। सोच रहा हूँ इजी तो खुद ने लिख दिया,
समझ रहे हो? अरे इजी टफ कुछ नहीं होता बेटा, हमें इस कोऑर्डिनेट लिखना आता है, यहाँ पे सिखाया है, तो आप लोग आसानी से यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा फॉर्मूला और याद रखोगे आप लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, मैं यहां बता दे रहा हूं इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताता है हमें। जैसे ये मान लीजिए एक डायग्राम है, y और ये x। बच्चों ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है हमें। एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 2। ठीक है, पॉइंट 1 और 2 के बीच का गैप पूछा जा रहा है, कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो बेटा 1 के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। सपोज ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है बेटा y1 और ये कितना है बेटा x1। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे सामने, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों 1 के x1, y1। अरे क्यों बेटा, समझ रहे हो? अरे यहाँ से जाओगे x1 हो गया और ये क्या हो गया y1। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या होगा, देखो यहाँ से ट्रेवल करें, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से इस तरफ ये हो गया इधर। ठीक है, y2 और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना बच्चों, ये x2। ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों इस पॉइंट के। तो सर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बेटा, x2 और ये y2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x2, y2। क्लियर है? अब इनके बीच का गैप निकालना है सर। तो गैप निकालने के लिए बेटा थोड़ा इसको मैं एक्सटेंड कर दूं। देखो बेटा क्या बन गया, देखो डायग्राम। अब आपसे पूछा जाए कि सर ये x2 है यहां तक, ये है x1, तो ये कितना बचेगा रिमेनिंग। तो इसमें से इसको भगा दो भाई। तो हम डिस्टेंस क्या लिखें बेटा, x2 माइनस x1, ये वाला पोर्शन। समझ रहे हो सर, ये वाला पोर्शन क्या आएगा। तो टोटल बेटा y2 और ये y1, तो ये क्या बचेगा बच्चा, ये बच जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, d। डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, पाइथागोरस से याद है इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो हम लोग d कैसे यूज करेंगे बच्चों, d इज इक्वल टू रूट ऑफ इस डिस्टेंस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये साइड कितनी बच्चों, यहां तक ये साइड क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट हम लोग इस फॉर्मूले से करते हैं। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर? चलिए, अगर बेटा यहाँ पे 3D होती, 3D मतलब तीनों एक्स कोऑर्डिनेट होते तो डिस्टेंस कैसे निकाल देते। तो उस केस में बेटा 3D के लिए क्या हो जाता, फॉर 3D केस में डिस्टेंस निकालते बच्चों इस तरीके से, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस इसके अकॉर्डिंग ही लिख देते आगे क्या, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए आता है बेटा, फॉर 3D के लिए आ जाता है। ये बोलो कर पाओगे यहां तक। ठीक है, चलिए मैं एक दो क्वेश्चन करा दे रहा हूं इस पर बेस्ड। ठीक है, देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये आसान था, ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, कोऑर्डिनेट लिखना सीखना था। अब बेटा हमारा कल जो टॉपिक स्टार्ट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, जो आपके फिजिक्स में हर जगह चलता रहेगा, हर जगह। इसलिए हम लोग कल उस टॉपिक को बहुत अच्छे से बेटा कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंप्लीट फिजिक्स में वो चलता ही रहेगा, कंप्लीट फिजिक्स में वो आता ही रहेगा, डिफरेंशिएशन। इसके बाद पढ़ेंगे उसका भाई एक उससे भी बड़ा, इंटीग्रेशन। डरना मत हो, छोटी छोटी चीजें, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा, डिफरेंशिएशन और उसका भाई फिर इंटीग्रेशन। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं यार। बच्चों ये 2 पॉइंट दिए गए आपको, एक x इधर और एक्सिस y इधर, पॉइंट A यहाँ, पॉइंट B यहाँ, 6,8। इनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। क्या करोगे? डिस्टेंस निकाल पाओगे बेटा? डिस्टेंस ये पूछा गया है बच्चा, क्या है? तो इसके लिए क्या करोगे? आपको 2 कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए। सर हमें कोऑर्डिनेट तो पता है, कैसे? ये कोऑर्डिनेट क्या है दूसरा? ये तो अपने आप लिख सकते हो, 0,0। तो अब सर हमें x1 y1 किसको अज्यूम करें और x2 y2 किसको अज्यूम करें? तो बेटा इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी को भी आप x1 y1 और किसी को भी x2 y2 अज्यूम कर सकते हो। जैसे मैंने इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया। अगर किसी स्टूडेंट ने इन कोऑर्डिनेट्स को बेटा x1 y1 लिया है तो इनको x2 y2 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अजम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस अजम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर। चलिए स्टार्ट करें डिस्टेंस कैलकुलेट करना। d इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये x2 की वैल्यू पुटअप कर दो। क्या x2 की वैल्यू देखो, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना आगे बच्चा? ये 36 प्लस 64 कितना आगे बच्चों? 100 और इसको 10 यूनिट। कितना आगे बेटा? 10 यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें बेटा, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 10, -8 -4,6। ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर सकते हैं यार। चलिए स्टार्ट करें। डिस्टेंस d इज इक्वल टू रूट ऑफ, किसी को भी x1 y1 और किसी दूसरे को x2 y2। सपोज ये x1 y1, दिस इज x2 y2। तो बेटा हम क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1, तो 10 माइनस x1 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 तो -8 माइनस y1 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये? यहां से बेटा देखो, समझ लो, ये साइन का ध्यान रखना, साइन में गलती हो जाती है बेटा। क्या लिखा मैंने? x2, ये सपोज x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो हमने क्या लिखा बेटा? x2 मतलब 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये बेटा? बताओ। ये 14 हो जाएगा, तो ये 14 का होल स्क्वायर और प्लस ये -8 और ये -6, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा? -14 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर -14 का तो कोई मतलब है नहीं, तो कितना आएगा ये? 14 को तो बाहर कर दो, 14√2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। कर पाओगे? एक क्वेश्चन और बेटा, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये इस तरफ। अब आप इसको ट्राई कर लेना। 3D क्वेश्चन का है। अब सर 3D तो हमें दे दी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता 3D क्या है बच्चा, Z और ये क्या है? Y। ये 0,0। बच्चों ये 10 यूनिट है, 8 यूनिट है और ये 6 यूनिट है। पॉइंट दिए गए हमें यहाँ पर A, B, C, D, E, F और G। इस बारे आपकी जो है अल्फाबेट भी चेक हो गए। ठीक है चलिए भाई, तो हमें डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पार्ट A एंड E, A और E के बीच का डिस्टेंस,
C and F, A and D, समझ रहे हो, फोर्थ पार्ट C and G, ठीक है। इन सभी पार्ट्स में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करो बेटा, सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना और फिर जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना 3D के लिए, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा ये लेक्चर आज से कंप्लीट हुआ है और कल हम लोग बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके बाद तो कल हम लोग डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप लोग बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स को तैयार कर लेना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन पे काम करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।